To Vicky, I like the laugh. Eggs. तो ऐसी पढ़ रही थी उधर रणवीर सिंह का डीएम आया है। Okay, Randhawa, this side. क्या करूं मैं, कैसे चिल्लाऊं पूरे कोर्ट में, मुझे चिल्लाने का दिल कर रहा था। आपको सबसे बड़ी बात तो ये समझ में आती है कि दिस इंडस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग एंड टैलेंट एंड स्किल, इट्स अ लॉट मोर देन दैट। आजकल तुम देखोगी जो एक्ट्रेसेस आ रही हैं, दे प्रीटी मच 16, 17, 18, राइट? बाय द टाइम ब्रोकन हैपेंड टू मी, आई थिंक आई वाज 29। इतनी टॉम बॉयज रही हूँ कि मैंने कभी अपने आप को एक उस तरीके से, एक लीड हीरोइन के तरीके से उतना कभी इमेजिन ही नहीं किया था। तो मुझे पता, मैं इतनी डरी हुई थी कि लोग क्या बोलेंगे। आई थिंक आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द वन। हाय, दिस इज दिशा जसोरिया फ्रॉम फिल्मी ज्ञान और आज हमारे साथ है हरलीन सेठी जो आज हमें देगी उनके लाइफ का ज्ञान। सो मच टू टॉक अबाउट। सबसे पहले तो बैड कॉप्स, उसके बारे में बहुत अच्छे से बात करना चाहूँगी, बट सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी फिल्मी ज्ञान पे। हाउ आर यू फीलिंग? वाओ, टायर्ड। ये सच है, लंबा दिन था। ओके। बट ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। यहाँ पर आके मेरा मूड बदल गया बिकॉज आप सबकी एनर्जी इतनी अच्छी और पॉजिटिव है that I'm also very excited now. मतलब एक्साइटमेंट ज्ञान देने के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ मैं, मजे करने के लिए नहीं, एक्साइटेड। मुझे ज्ञान चाहिए आपसे बिकॉज इट हैज़ बीन एन अमेजिंग जर्नी फॉर यू अब तक के लिए। सबसे पहले इनिशियल डेज पे थोड़ा चले जाते हैं हम पास में, इनिशियल डेज याद करते हैं। हाउ इज़ द फीलिंग जब आप नए बॉम्बे आए थे, व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ एज ए न्यूबी, वो फीलिंग क्या थी? आई एम एक्चुअली अ बॉम्बे गर्ल। या तो मेरे लिए बॉम्बे मेरा पिंड है। एक्चुअली आई वुड लाइक टू टेक द नेम कि मैं कहाँ रहती हूँ, बट मैं अपने आप को रोक रही हूँ, नहीं बताना चाहिए। बट आई वॉज बॉर्न इन द मिडल ऑफ वेयर द इंडस्ट्री इज, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो आई थिंक इट वॉज जस्ट by God's grace this happened to me. There was no plan. So sometimes they say that destiny is a real thing. I think I stumbled upon it. कहीं ना कहीं I think सॉन्ग एंड डांस मैंने बहुत एंजॉय किया है बॉलीवुड। गाने बहुत एंजॉय किए मैं टीवी पे लगा के या कैसेट सुन के। आई यूज्ड टू रियली एंजॉय दैट, but there was no real plan of becoming a heroine. I've never looked at myself as that was, I was always a very tomboyish. So I was never about the vanity, about how I'm looking, I have to put some cream, sunscreen लगानी। Basics भी कभी मेरे right नहीं थे in terms of beauty and also I never even thought that is where I am want to be or where I will be going in life. So I think it just happened to me. And then in the last few years I have come to take care of myself a little bit. Abhi bhi I don't feel like I completely take care of myself in terms of that, but it's been an interesting journey because it wasn't that I came to Bombay, I had to pay rent, I had to pay electricity bills. I didn't have all of those stresses. I was just like, ये कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं, क्योंकि मुझे कॉलिंग समझ नहीं आ रही थी कि एग्जैक्टली कॉलिंग क्या है। फिर जब when I did come in front of the camera and I started enjoying it, I started making the money that I was making because I started off with ads. तब तक भी मुझे रियलाइज नहीं हुआ था कि एक्टिंग क्या है। I did about 2.5 years of ads and then I did 1 year of anchoring. मुझे कुछ नहीं आइडिया था। So acting just happened by the way. And I only recently fell in love with acting. I think COVID mein. It's literally that recent. Where now I feel like, yeah, this is very fulfilling. I feel like I can do this all my life. I have just started to fall in love with acting. I've just started to fall in love with the process of it. So it's just been that recent. The struggles have been more in the sense of I didn't know what the industry is. There was no guidance. There was no mentor. So it takes you many, many years to just understand ये चीजें होती कैसे है, चलता क्या है, होता क्या है। तो really मुझे लगता है ये डेस्टिनी थी कि मैं यहाँ तक भी पहुँच गई। The spark you have in your eyes while you're describing the journey, ऐसा मतलब I can literally imagine जब आप बोल रहे हो that starting off, वो चीज़ें नहीं मुझे देखनी पड़ी, but there were other things which were going on in your mind कि
what do I actually wanted to do. कोविड के टाइम पे you realize, can you share with us वो एक moment या कुछ maybe कुछ एक part act करके आपको समझ आया no, this is what I want to do. Any particular moment which happened maybe during COVID or I feel like the first time I realized that maybe I am also meant to be here is when Broken happened. The kind of love and acceptance that I got from them. I honestly never looked at myself as a beautiful girl, to be honest. So the first time when Broken season 1 was coming, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत conscious थी. yeah. क्योंकि मैं इतनी टॉमबॉयज रही हूँ कि मैंने कभी अपने आप को एक उस तरीके से एक लीड हीरोइन की तरीके से उतना कभी इमेजिन ही नहीं किया था. तो मुझे पता, मैं इतनी डरी हुई थी कि लोग क्या बोलेंगे, लोग मेरे स्किन के बारे में क्या बोलेंगे, लोग मेरी एक्टिंग के बारे में क्या बोलेंगे, मुझे कुछ पता ही नहीं था. मैं बहुत लॉस सी थी, राइट. बट जो टर्न आउट मिला, जो लव लेटर्स आए ब्रोकन के लिए, Yeah. जो प्यार मिला है ब्रोकन के लिए, और ब्रोकन और लैम्बोर्गिनी सब कुछ एक साथ हुआ अराउंड द सेम टाइम. Yeah. सो इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक ओह माय गॉड. सडनली जब आपको इतनी वैलिडेशन मिलती है, लोगों से इतना एक्सेप्टेंस मिलता है, आपको लगने लगता है कि हाँ मे बी शायद ये अगर आपको पसंद करें तो शायद मुझे तो मजा आया ये करके, पर शायद उनको भी मजा आ रहा है आपको देख के, तो शायद ये आपकी जगह है. Yeah. सो आई फील लाइक वहां से ये जर्नी शुरू हुई. बट बिकॉज आई वॉज ऑल्सो, टू बी ऑनेस्ट, आजकल तुम देखोगी जो एक्ट्रेसेस आ रही हैं, दे आर प्रीटी मच 16, 17, 18, राइट. By the time Broken happened to me, I think I was 29 already. I was so और तब तक OTT हिट नहीं हुआ था. Yeah. इतने बड़े वे में OTT हिट नहीं हुआ था. OTT really hit in a big way in COVID. When Patal Lok happened, when all those shows really happened, is when it really hit big. That's when I felt like okay, now till OTT hadn't happened, it was more about actresses की एक shelf life है. When OTT actually boomed, it became like no. Now everyone is here to stay. If you have the skill, if you have the talent, you can make a mark here. You can be part of good scripts. And I think that got even more validated when Kora happened. Yeah. Because Kora till was then, special for you. It was very special because also that was another risk that I took because Broken के बाद I was only looking at being a poster face and then being this heroine because उसमें गाने भी थे, romance भी था, सब कुछ था, right? So when Kora happened, and I wasn't really the lead in Kora, right? Yeah. But the part was special. So that happened to me जब मैंने पाताल लोक देखा था कि यार ये everyone is being noticed in all of these series. It's not just the lead people. So that gave me the confidence to do Kora. And then Kora became what it became. Yeah. And that's how the journey has been moving ahead. So वो मैं कह रही हूँ ना, वो एक destiny है. It's been a process of me falling in love with this profession, in love with playing all of these different parts, and just very grateful that people have accepted me like this. With my flaws, with everything. I really feel like I don't think I'm the conventional Indian beauty, or I have so many flaws. I don't have the most perfect body. I don't have the most perfect skin. But I've always had this thought in my head that I maybe want to be that girl that people can relate with. Because she's so normal. The girl next door. Yeah, I don't know if it's next door. But a girl people can relate to. Who's so normal कि आप उसको कोई भी character में शायद देख सकते हो. एक्सेप्टेंस वाली आपने एक बात बहुत प्यारा आपने 2 बार जिक्र किया कि बहुत अच्छा लगता है जब जनता एक्सेप्ट करती है. एक तो जब लोग एक्सेप्ट करते हैं बहुत अच्छी फीलिंग आती है, और व्हेन द सिटी आल्सो एक्सेप्ट्स यू. बॉम्बे इज स्पेशल फॉर एवरीवन आउट देयर जिनके सपने हैं. जब वो शहर एक्सेप्ट करता है ना, वो बहुत प्यारी फीलिंग होती है. बट एट द सेम टाइम कंट्रारी टू विच रिजेक्शंस बहुत फेस करते हैं लोग. इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल. रिजेक्शंस को आप कैसे देखते हैं, और क्या रिजेक्शंस कितने फेस किए आपने ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? पहली बात तो रिजेक्शन वर्ड को मैंने रिजेक्शन की तरह देखा ही नहीं. मैंने उस वर्ड को उतना वेटेज दिया ही नहीं कभी. मैंने हमेशा कोशिश, बिकॉज आई हैव सच अ and I'm not trying to be pompous here, but I have always had a very positive outlook towards life. So I've never taken a rejection as a setback. I've always taken it as ठीक है, नहीं हुआ.
आगे बढ़ते हैं. Obviously वो 1-2 दिन 1 हफ्ता बुरा लगता है, ह्यूमन हो तो आपको लगेगा, but don't take it as a rejection. I have learned that the word that needs to come in here is redirection. So the minute you start taking it as that, you're still on track. Also because every time something doesn't happen, you realize in hindsight बहुत अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, कुछ तो अच्छा था उसमें, या भगवान का कुछ तो और प्लान है. I was about to say this. Yeah, so I think living in surrender is absolute bliss, and that's something that I keep reminding myself every day. होता ही है, रोज कुछ ना कुछ फील होता है. आज सुबह मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट था एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ. Every time you feel like you're starting from zero, every time you feel the same butterflies, the same nervousness, you have the fear of rejection, but then it's like you have to do a lot of positive self-talk. देखिए आपने अभी स्टार्ट में बोला था कि मैं ज्ञान देने बिल्कुल नहीं आई हूँ, पर जो प्यारा सा ज्ञान दिया है आपने हम सबको, स्पेशली मतलब मैं तो सुन ही रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि आप बोलते जाइए, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, बस आप बोलते जाइए. एंड इट कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस यू हैव हैड इन योर लाइफ. नोबडी टीचेस यू. आई फील इट्स ऑल योर एक्सपीरियंस आउट देयर व्हिच इज स्पीकिंग राइट नाउ. बट मूविंग फॉरवर्ड, अनुराग कश्यप, बैड कॉप्स, इट्स ऑल हैपनिंग लाइक banger for you. मतलब जितने भी एपिसोड्स आ रहे हैं, people are loving it, people are accepting you again. Tell me, how did it landed सबसे पहले तो? How did I land this part? I think I'm playing Devika because of my director and the producer. Aditya Dutt and Aradhana. Fremantle ने produce किया. I think they were extremely sure कि देविका मैं ही हूँ. तो जब मैं उनसे मिलने गई थी, एक्चुअली मैंने पहले मना भी कर दिया था क्योंकि मैं श्योर नहीं थी. बट उसके बाद वो इतने श्योर थे कि उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, उन्होंने बोला कि पूरे 8 एपिसोड पढ़ो, फिर एक बार मुझसे मिलो. तो आई थिंक मैंने जब पढ़ा और फिर मैं जब उनसे मिली, उनको पूरी कन्विक्शन थी मुझ में, इस कैरेक्टर में, और उनको लग रहा था कि we just don't see anybody else playing this part. So when somebody is so sure about you, you have to deliver your best. More than that, you have to sometimes, at the end of the day, it's a director's medium. So if he has the clarity, then you go with that clarity. And also look at the cast around me, right? It's really been an honor to just be a part of a project which is attached to so many good actors. वो अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग कास्टिंग है. मुझे खुद ही बहुत खुशी होती है सोच के कि गुलशन देवैया है, अनुराग कश्यप है, सौरभ सचदेवा सर है, ये सब अपने राइट में एक इनका नाम है. तो आई एम वेरी प्राउड टू जस्ट बी अ पार्ट ऑफ इट. टेक अवे क्या क्या है तीनों से आपने लिया होगा? गुलशन से टेक अवे ये है, एक्चुअली गुलशन और अनुराग से दोनों से ये टेक अवे है कि वो ना बहुत, आई थिंक उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि अब वो कोई भी चीज को हवा नहीं बनाते. वो इतने रिलैक्स्ड हैं और दे आर जस्ट फ्लूइड, दे जस्ट गो विद इट. सो that I think is a very interesting takeaway from them. It's very important to be childlike and not think about what other people are going to think. That is very interesting. When I used to see Gulshan just talking to anybody on set, singing songs, talking to the wall, talking to the doll, I was like, ये तो ये बहुत सही है. And then he used to get into the scene and deliver. So it was a lot of fun to see. And Anurag Kashyap, as we know, he is very childlike. He is very honest. He is very, you know, so I feel like इनसे मैंने बोल लिया कि it's very important to be relaxed. इतना स्ट्रेस मत बनाओ कि oh my god ये सीन में जाना है. वो लोग जाते हैं, वो अपना करते हैं, वो एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो उसको इतना बड़ा नहीं बनाते. एंड आई थिंक सौरभ सर से एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक अवे ये था कि उनकी एक अपनी रिदम है बात करने की, लाइंस डिलीवर करने की. वो खुद जैसे रियल लाइफ में बात करते हैं, उनकी एक रिदम. हम कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 पे चलते हैं, वो चलते हैं 1 3 4 5 6 8 10. उनकी अपनी एक रिदम चल रही है बात करने की. तो वो अपने कैरेक्टर्स में लेके आते हैं, तो वो नेचुरली दूसरों से अलग दिखते हैं बिकॉज उनकी रिदम चली अलग रही है. सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ
in acting, when you break rhythm, Yeah. how it makes a performance interesting. So these have been some of the takeaways. Good takeaways, I feel, and I guess. with somebody who's been so experienced in their Absolutely. own thing. Absolutely. Also, in one of your interviews, you've mentioned when you started off initial days, mein, it's important to socialize, to go in parties, to meet people, and it's tiring. At times, it's tiring. कि आप दे रहे हैं, आप जा रहे हैं, you're making connections and everything, but it's not happening. It's not clicking. What are those silent battles which you've dealt within yourself? I want to know that. Being an outsider. The first one is that you just don't know anything. I think in a corporate job, there's still a structure to things. Yeah. And then there's a hierarchy. You exactly know कि अच्छा इसके बाद मैं यहाँ पहुँचूंगी, फिर यहाँ पहुँचूंगी, फिर यहाँ पहुँचूंगी, या फिर मुझे किसी से कोई गाइडेंस चाहिए तो मुझे इसके पास जाना है, नहीं मुझे इसके पास जाना है. इस इंडस्ट्री में कोई स्ट्रक्चर नहीं है. फ्रीलांस प्रोफेशन है, सब फ्रीलांसर्स हैं आपके अराउंड. आपको नहीं पता कि कैसे क्या करना है, आपको नहीं पता एज बेसिक एज क्या खाना खाना है. मुझे याद है मैं ब्रोकन के सेट पे दाल चावल खा रही होती थी क्योंकि मैं इतनी नहीं थी और मुझे नहीं पता था कि दाल चावल नहीं खाना है क्योंकि मे बी बॉर्डर रिटेंशन होगी, कार्ब्स खाओगे. तो मैं तो मस्त लंच में बैठ के कंफर्ट फूड मस्त खा रही हूँ और प्रोड्यूसर मेरे से खींच रहे दाल चावल मत खा राइट. तो मुझे उतना बेसिक भी नहीं पता था कि क्या खाना है, क्या पीना है, सनस्क्रीन कितनी जरूरी है. बहुत जरूरी है. तो मुझे कुछ भी नहीं पता था. मुझे नहीं पता था कि एक्टिंग किसे कहते हैं एक्चुअली में. क्योंकि जब मैं एड्स कर रही थी तो मुझे लगता था कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, राइट. क्योंकि मैं तो अच्छी स्क्रिप्ट चूज करके एक्टिंग वाली स्क्रिप्ट करती थी. बट फिर बाद में सब बोलते थे ओ यू बीन डूइंग एड्स राइट, सो यू आर अ मॉडल. तो मुझे समझ आया अच्छा ऐसा भी कुछ है. इंडस्ट्रीज आपस में, इंडस्ट्री में भी इंडस्ट्रीज है, समझ रही हो. फैशन इंडस्ट्री रैंप वॉक अलग है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री अलग है, टीवी इंडस्ट्री अलग है, सब अलग अलग चल रहा है. सब जो लोग जो कैंप्स हैं वो सारे अलग अलग हैं. तो कुछ समझ ही नहीं आता था. तो आपको इतने साल तो लग जाते बेसिक नेविगेट करने में कि अच्छा खुद का ध्यान कैसे रखना है. अच्छा एक तो कैमरा पे आप जितने होते हो उससे बड़े लगते हो, वो भी नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता. तो आपको कितने साल लग जाते हैं यही समझने में कि यार आप बेसिकली गलतियां कर करके सीखते हो. अनलेस एंड अंटिल यू फाइंड अ मेंटोर हु रियली होल्ड्स योर हैंड and guides you and takes you there and makes it a little easier for you. I wasn't so fortunate to find a mentor. I think I tried, but I just didn't find the right person who could do that, right? Because also as a girl, just from a couple of years ago, casting couch also was a very relevant thing. After Me Too happened, चीजें बदली है इंडस्ट्री में काफी हद तक, मुझे ऐसा लगता है. पर उससे पहले तक भी थी कुछ चीजें जो एज अ गर्ल आप थोड़ा डर के आगे बढ़ते हो, राइट. मैं तो बॉम्बे आई भी नहीं थी एक्टर बनने के लिए. एक्टिंग हैपेंड टू मी. सो आई डिडंट नो व्हिच डोर्स टू नॉक ऑन. इफ आई नॉक ऑन अ सर्टेन डोर, व्हाट विल आई बी टोल्ड? Oh, I am being told this. Oh, what do I tell them? And then if you say no to something, they'll just stop talking to you. And then you'll be like, oh, but मैंने तो connection बनाया था, but वो connection था नहीं. There was an ulterior motive to it. So there is just so much that you're navigating that you're just lost. This has been my journey. It might be a very different journey for different people, different women. This was my journey. So it took me a while. It really took me a while to. Are you still lost? Or have you found A, a mentor, and B, a track? I don't think I have been so fortunate enough to find a mentor yet. I haven't. You haven't? No. Do I feel lost? I feel that I resisted playing the game that needs to be played here for a very long time. Okay. But I feel like now, because I've fallen in love with acting and the process of it and how fulfilling it makes me and my life, I feel like I have started to be a part of the game. You know what I'm saying? Slowly and steadily. Slowly and steadily, but I did resist it for many, many years. Yeah.
and that's why maybe I just wasn't seen anywhere. You know what I'm saying? Possibility. It's been 4-5 years now to Broken. So अगर मैं कम दिखी हूँ तो उसके वो भी रीजंस हैं कि मुझे ये क्या गेम है वो ही नहीं पता. समझने में थोड़ा टाइम लग गया. थोड़ा क्या कितने साल लग गए. लग गए. राइट वो एक आपको सबसे बड़ी बात तो ये समझ में आती है कि दिस इंडस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग एंड टैलेंट एंड स्किल. इट्स अ लॉट मोर देन दैट. And you have to be a part of it and you have to play it well. Yeah. You have to play the game. Which you started playing. If at all you want to do the kind of projects you want to do. नहीं तो फिर करते रहो अपने हिसाब से. जितने पैसे बना रहे हो ठीक है, जो काम आ रहा है ठीक है, वो भी आता ही है. But आपको अगर choose करने कि अच्छा मुझे इस डायरेक्टर के साथ काम करना है, मुझे ये करना है, वो अगर आपकी इच्छाएं बढ़ गई है ना, तो फिर आपको गेम में उतर के थोड़ी बहुत गेम खेलनी पड़ेगी. हरलीन खेलेगी अभी गेम, देख लीजिएगा. कोशिश हो रही है यार, पता नहीं हो जाएगा. टचवुड सब अच्छा होगा. आई डोंट मतलब मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि ऑथेंटिक तरीके से करो. Also, talking about another aspect which is connected, which is always been connected to the life, to the career, to the journey, which is love life. Are you seeing somebody, or are you happy with the space you are in right now? I am happy with the space I'm in. I am ये बहुत ही funny answer होगा कि that I'm in love with acting. No, I think I'm still waiting for the one. The one. But I think love is a beautiful thing. It's a beautiful feeling. And in general, I just try to operate out of love. So it doesn't have to be for that one, the one जिसके लिए wait कर रहे हो. Generally, just operate out of love. And when that kind of love, romantic love has to happen, it'll happen. Which has happened in past. I want to just, I'll not ask direct certain things which has been asked to you about Vicky Kaushal, but I just want to know from you that it's been years now. It's been years that it has ended. The relationship which you guys shared was beautiful. Obviously, you must be cherishing a part of it. अभी क्या feeling आती है? Do you still hold on to it, or is it something which is अब दूर चले गए हो बस उस चीज़ से? I think you are a product of all the experiences that you've had in your life. So it's very important to be grateful for everything and everybody who's come into your life and given you some experiences and some lessons. So I'm grateful for it all. Yeah. But there is no point in holding on to something. Yeah. Everybody has their own journey and that ship has sailed. Yeah. So let it sail. Yeah. Let it sail beautifully and you surf. You have your own adventures. Yeah, definitely. But बीच में बहुत ज़्यादा ही chaos हो गया था about you. You were in news. Everyone was asking you about the same thing. Does that bother you that कभी-कभी वो identity ऐसी हो जाती है that you are Vicky Kaushal's ex? वो identity कभी crisis उस हिसाब से महसूस हुई थी जब आप उस identity से जाने लग गए थे? As a woman, does it bothers you? See, even on my Instagram, मेरा जो bio है उसमें दो words लिखे हैं. I am. आगे कुछ नहीं है. So I have a problem in general with identifying myself with anything. I am an actor भी नहीं बोलूँगी मैं. I am all of it. I am a daughter. I am an actor. I am a sister. Yeah. I am a friend. I am a confident woman. I am a fearless woman, or I am a scared woman. It can be anything. I am. Yeah. That's what I like to keep it to. So beautifully you've defined it. So beautiful, and I like this. You're somebody who is very clear with your thoughts and opinions, and I like this about you. The whole conversation around life, career, love, and everything. But इससे move on करते हैं थोड़ा. हम एक segment खेलते हैं, which is the hashtag show. Hashtag show. Yeah. Is your social media game good, strong, I don't know. strong? You guys have to tell me that. Is my social media game good? I don't know. Actors के नाम लूँगी. Okay. जो सबसे पहले दिमाग में आ रहा है hashtag. Okay. One word for them. Ayyo, हाँ. Ready? हाँ, ready. Hashtag to Anurag Kashyap. Childlike. To Deepika Padukone. Hot. To Katrina. Birthday girl. It's her her birthday birthday. today, yeah? To Ranveer Singh. Simba. Simba. Have you met Ranveer? Any मतलब कभी कोई encounter हुआ है रणवीर सिंह से? नहीं, personally नहीं हुआ, but a very special thing happened. In fact,
what was the most special thing, one of the most special things that happened because of Quora is that Ranveer sent me the most special compliment Is it? on Instagram. Yeah, and that I really cherish, and I'm really grateful to him that he's so lovely and down to earth that उसने specially DM किया, you know. What was the message like? Oh, please. Show off हो जाएगा यार. नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं होगा. Why? पता नहीं, मुझे पढ़ना पड़ेगा, but it was a really special message If where you he can. said he said he took my name and said, you know, what a fabulous job, Nimrat. You know, you're an actor and a half or something like that. So जब मैंने वो पढ़ा, मैं एक्चुअली बैडमिंटन खेल रही थी. Okay. और फिर मैं ऐसे ही, मैं गेम्स के बीच में थक गई थी, तो मैं ऐसे ही पढ़ रही थी, और रणवीर सिंह का डीएम आया है. आई वाज जस्ट लाइक, क्या करूं मैं, कैसे चिल्लाऊं पूरे कोर्ट में. मुझे चिल्लाने का दिल कर रहा था बिकॉज उस टाइम पे रॉकी रानी भी रिलीज हुई थी अराउंड दैट टाइम, एंड आई वाज ट्रिपिंग ऑन हिम बिकॉज आई लाइक रॉकी रंधावा, मतलब क्या काम किया था उन्होंने, राइट. सो मैं उन पर ट्रिप कर रही थी और उनका मैसेज आया, निम्रत, ओ तुमने कितना कमाल काम किया है, एंड ओ माय गॉड, प्योर मैनिफेस्टेशन है. अगर मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, आई रियली बी सो हैप्पी. रणवीर, इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, यू आर जस्ट अमेजिंग. आई रियली एडमायर योर क्राफ्ट. रॉकी रानी, उफ, कमाल, बहुत प्यारी मूवी थी. हाँ, नहीं, पर उन्होंने तो, वो तो बहुत अच्छे एक्टर हैं जी. मुझे बहुत चीजों में, मुझे उनका काम देख के मजा आता है इन जनरल भी. तो या दैट वाज Special moment. वेरी वेरी स्पेशल. दैट वाज द one of the best compliments I got for Quora. To Ranbir Kapoor? Ranbir Kapoor, Animal. Animal. To Siddharth Malhotra? Good looking. Kiara? Beauty. Karthik? Chandu. To Vicky? I like the laugh. Eggs. To Shahrukh? Looked up to, I mean, he's Grace. Grace. And lastly, to Salman Khan. Swag. Yay! मेरे को ending अच्छी लगी आपकी, swag. Also, सलमान भाई swag है. सलमान भाई तो डेफिनेटली किसी की भाई किसी की जान. हम तो, हमारे दिमाग में ये आता है जब हम सलमान सर की बात करते हैं. बट हरलीन, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन. ट्रस्ट मी, जितने भी आंसर्स आपने दिए बहुत दिल से दिए है. यू केम अक्रॉस एज अ प्योर पर्सन टू मी. मतलब आपने बताया है कि हाँ, मैं लॉस्ट हूँ, मुझे अभी भी चीज़ें नहीं समझ आती है. आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दिस. सो मैं चाहती हूँ आप एक प्यारा सा मैसेज जनता को दे दीजिए अबाउट योर सेल्फ, अबाउट द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स यू आर गोइंग टू डू, ताकि वो आपको ढेर सारा प्यार दे. मतलब मुझे तो एक्चुअली उनको थैंक यू बोलना है कि ऑलरेडी इतना प्यार आप लोग ने दिया है. मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं इस लायक हूँ कि मैं आप लोग को एंटरटेन कर सकूँ, बट आप लोग जैसा प्यार देते हैं, जैसे एक्सेप्ट करते हैं मुझे, जैसे वैलिडेट करते हैं मेरे कैरेक्टर्स को, मेरी स्किल को, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. एक बहुत अच्छा, मैं एक्चुअली आप लोग के बारे में सोच के काफ़ी काम करती हूँ कि आप लोग के साथ क्या रेजोनेट करेगा. तो मेरा एक और इसके बाद एक प्रोजेक्ट आ रहा है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो एक मेडिकल ड्रामा है. और उसमें मैं एकदम ही अलग किरदार में दिखूंगी. मैं और शरद केलकर हैं उनमें. उस प्रोजेक्ट में हम सर्जन्स प्ले कर रहे हैं और हमने ऑपरेशंस किए हैं. हमने अच्छा, बहुत अच्छा शो है. So I'm really looking forward to that. I feel like it will resonate with you guys. It also talks about some very important issues, which I don't want to talk about right now. I'm controlling myself. But yeah, that's something that I'm looking forward to. People also enjoy watching me dance. तो मैंने एक फिल्म में एक गाना भी किया है. Special. Yeah. Hopefully वो भी थिएटर्स में रिलीज होनी चाहिए जल्दी. So the film opens with that song. ओहो. बहुत ही मजेदार गाना है वो भी. तो वो भी है. एक अभिषेक बच्चन के साथ भी कुछ किया है. उनके साथ भी काम करके बहुत मजा आया. That's an Amazon original, so hopefully that also should be out this year. So a couple of things coming out. Definitely, it's all dreamy, Harleen, जो आप बोल रहे हैं. And ladies and gentlemen, that was Harleen Dasha with Filmi Gyan, and thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.